हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है और उसके ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले रीड करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड आर यूज्ड इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को इस्तेमाल किया जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। स्टेटमेंट 2 है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इस फार्मिंग में क्या होता है? इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फैमिली मेंबर्स वर्क एज लेबर। इसमें काम करने के लिए जो लेबर होते हैं ना, वो फैमिली मेंबर ही होते हैं, बाहर से लेबर्स को हायर नहीं किया जाता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फैमिली के लिए की जाती है। फैमिली के मेंबर अपनी एग्रीकल्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही खेती करते हैं। इस तरीके की फार्मिंग होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। तो ये एक छोटे से लैंड पे ही प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि एक छोटी सी फैमिली के लिए एक छोटा सा लैंड सफिशिएंट होता है अगर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक पार्ट है। और अगर हम बात करें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की, तो इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। तो जो हमारे को यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दे रखी थी कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड आर यूज्ड इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बोथ स्टेटमेंट सही हैं। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर correct. So statement option number A is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.